आज हम सुनने वाले हैं आप लोग कि पेरेंटिंग क्या होती है। पेरेंटिंग वो होती है कि जहाँ पर हम बच्चों के एडमिशन कराते हैं स्कूल में एज अ पेरेंट्स, बच्चों के अखराजात, बच्चों के खर्च आप लोग उठाते हैं और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, इसे कहते हैं पेरेंटिंग। पर एक बात बताइए मेरे को, क्या पेरेंटिंग इतना ही है? क्या हम सिर्फ इसको ही पेरेंटिंग बोलते हैं कि हम बच्चों के अखराजात उठाए, उनके खर्चे उठाए, उनकी देखभाल करें, उनको स्कूल भेजे, टिफिन बना कर दे? नहीं, सिर्फ पेरेंटिंग इसे नहीं कहते। पेरेंटिंग इससे बढ़कर और है। तो पेरेंटिंग क्या होती है? एक होती है पेरेंटिंग, दूसरी होती है इफेक्टिव पेरेंटिंग। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि इफेक्टिव पेरेंटिंग किसे कहते हैं। तो इफेक्टिव पेरेंटिंग वो होती है कि जहां पर आप बच्चे का जरूरत के आगे और ख्याल रखें। जैसा कि बच्चा, जब आप, आजकल सबकी बिजी लाइफ है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिजी नहीं है, तो हम हमारे बिजी शेड्यूल में से क्या बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाते हैं? जैसे कि जब हम घर पर जाते हैं काम से थके आ रहे, तो क्या हम 10-20 मिनट अपने बच्चे से बात करते हैं क्या? तो इफेक्टिव पेरेंटिंग में ये आता है कि हम हमारे बच्चों से उनको वक्त दे, जब घर पे हम जाए तो उनको वक्त दे, उनसे कम से कम ये पूछे कि बेटा आपका आज का दिन कैसा रहा स्कूल का, आपने होमवर्क किए नहीं किए। अगर हम इतना ध्यान देंगे बच्चों पे कि आपका होमवर्क हुआ नहीं, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को झूठ भी बोल देते हैं कि भाई हमने होमवर्क कर लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होमवर्क नहीं करते। तो इतना हम केयर कर सकते हैं कि पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स हम ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं कि बच्चों को ये पूछे कि भाई आपने होमवर्क किया है तो लाइए बताइए। अब बच्चों की डेट होती है उसमें होमवर्क की, तो आपको भले ही पढ़ना आता नहीं आता हो, बहुत पेरेंट्स ऐसी कंप्लेन करते हैं कि भाई हमको पढ़ना नहीं आता इसलिए हमने स्कूल में बच्चों को डाले। लेकिन जब हम उनको पूछेंगे कि भाई आपने होमवर्क किए नहीं किए, इसके लिए तो कोई पढ़ाई नहीं लगने वाली है। अब बच्चों का होमवर्क अगर हम चेक कर रहे हैं और बच्चा हमको झूठ भी बोल रहा है, तो हम अगले दिन जो बच्चे होमवर्क नहीं करते तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए स्कूल का, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम जो नॉट होमवर्क डन बोल के बच्चों के डालते हैं, तो आप उसमें अगर बच्चे का नाम देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहां पर आप बोल सकते हैं बच्चे को कि आपने तो कल झूठ बोला था कि होमवर्क किया है। तो इफेक्टिव पेरेंटिंग में यह आता है कि हम बच्चों को टाइम दें, उनका एक्स्ट्रा केयर करें। बच्चों की भले हमको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, बहुत सारे पेरेंट्स है वो पढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक्स्ट्रा केयर भी कर सकते हैं। बच्चों को ये बोल सकते हैं कि बच्चों आपने होमवर्क किए नहीं किए, क्या चल रहा है। हम एवरी मंथ स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं लास्ट सैटरडे को, लेकिन 100% 90% पेरेंट्स नहीं आ पाते। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं है। अगर बच्चे के लिए हमको टाइम नहीं है तो निकालना चाहिए हम महीने में एक बार। अब पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे के होमवर्क करते नहीं करते, रेगुलर आते नहीं आते, उनकी अच्छाइयाँ उनके बुराइयाँ, ये सब टीचर बहुत मेहनत करके पूरे मंथ का निकाल के आपको बताते हैं। और इसमें अगर हम मौजूद रहेंगे तो हमको हमारे बच्चे के बारे में एक अपडेट मिलेगी। आपको किसी टीचर को कॉल करने की जरूरत नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। अगर आप रेगुलर पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करेंगे तो आप बच्चे की टोटल इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। और जो लोग बच्चों के लिए टाइम देते हैं उन्हीं के बच्चों का भविष्य बनता है। भले आपको पढ़ना आता नहीं आता वो साइड बात है, लेकिन एक पर्सनल केयर करना होता है बच्चों के ऊपर, जो जब बच्चों का फ्यूचर बनता है। और अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। अब मेरे को आप लोग बताइए कि जो बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरे को ये बनना है लाइफ में, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या क्रिकेटर बनना है, जो भी बनना है, तो हम एज अ पेरेंट्स क्या करना चाहिए? उनके ऊपर अपनी जो है तो थोपना चाहिए अपनी सोच, या फिर हमको जो है तो उनके साथ चलना चाहिए? प्लीज पेरेंट्स बोलिए, क्या हाथ उठाइए, मैं देखना चाहूंगा कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो बनना चाहे वो बने। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके ऊपर हम अपनी सोच थोप नहीं सकते, यानी बच्चे को जो बनना है बनने दीजिए। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है क्या ये पॉसिबल है? भाई बच्चे को क्या बनना है ये ड्रीम कहाँ से आता है? उसके अंदर उसको क्या बनना है ये ड्रीम कहाँ से आता है? ये ड्रीम कहाँ से क्रिएट होता है? भाई जो बच्चा अगर आपका आके बोल रहा है मेरे को क्रिकेटर बनना है, मेरे को फुटबॉलर बनना है, तो ये ड्रीम कहाँ से आता है बच्चे के अंदर? अपने आप तो उसके अंदर ये चीज नहीं आ जाती है ना। अब जब बच्चे, आपने एक बात गौर करे होंगे, जब बच्चा छोटा होता है
तो वो अमूमन मेजोरिटी बच्चे जो है तो पुलिसमैन बनना चाहते हैं। वो पिक्चर में, मूवीज में, वेब सीरीज में देखते हैं कि पुलिस के पावर बहुत है, तो वो लोग क्या करते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे उनका ड्रीम चेंज होते चलता है, धीरे धीरे उनका ड्रीम चेंज होता है। फिर तो ये बच्चों के अंदर कहाँ से ड्रीम क्रिएट होता है कि भाई मेरे को ये बनना चाहिए, मेरे को वो बनना चाहिए। तो उनका ये ड्रीम क्रिएट होता है उनके एतराफ में जो लोग होते हैं, उनके एटमॉस्फेयर में उनके साथ जो होते हैं। अब सपोज उन लोग कुछ वेब सीरीज देखे, उन्होंने अगर पिक्चर देखे सुपर 30, तो वो बोलेंगे IIT से इंजीनियरिंग पास करना है। अगर उसने कुछ डॉक्टर के बारे में अच्छा सुना किसी से, कोई अंकल घर पे आ रहा है और उन्होंने बोला कि बेटा डॉक्टर बनना बहुत अच्छा होता है, तो उसके एक माइंड में ऑप्शन आता है कि मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए। तो क्यों ना एज अ पेरेंट्स हम बच्चों को उनको ये एटमॉस्फेयर दिए, उनके लिए बताए बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये होता है, IAS ऑफिसर ये होता है, या आप नहीं बोल सकते तो किसी से बात कराए उसकी, तो तब जाकर उसका ड्रीम क्रिएट होता है। तो ड्रीम बच्चे का क्रिएट होता है उससे बात करने से, उससे उसको टाइम देने से। अगर ऐसा पेरेंट्स हम बच्चे को टाइम देंगे तो हमारे बच्चे की हर चीज हमको पता चलेगी, तो उसके अंदर हम जो बनाना चाहते हैं वो ड्रीम भी क्रिएट होगा उसके अंदर, और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा। और मैं आप सभी से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है तो अपने बच्चों के लिए टाइम देंगे। और एक और बात पेरेंटिंग में आती है कि बच्चे जो क्वेश्चंस करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जो चीज देखते हैं उसके हिसाब से उनके माइंड में सवाल जवाब आते हैं। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट डपट के बिठा देते हैं, बोलते ये क्या सवाल कर रहा है ऐसे वैसे, तो बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत ये जो है तो क्वेश्चन आंसर से होती है। अगर हमको हमारा बच्चा जो भी सवाल करे तो हमको उसको अच्छे से जवाब देना चाहिए, ना कि उसकी क्रिएटिविटी